हेलो स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं 2025 सेशन के लिए, आज का वीडियो उन बच्चों के लिए जो बच्चे हिंदी माध्यम से हैं और जो यूपी बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड से कानपुर आना चाहते हैं आईआईटी जेईई की तैयारी करने के लिए 2025 सेशन के लिए। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक सुनते रहिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, आप लोग क्या करते हैं कि हिंदी में आप कोचिंग्स देखते हैं और कहीं ना कहीं आपको हिंदी में कोचिंग्स मिलती नहीं, वहाँ पे जाके आप देखते हैं इंग्लिश में आपका कंटेंट होता है और जब आप लोग टेस्ट देते हैं, टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आता। मान लीजिए एक क्लास में 70 स्टूडेंट हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे होंगे, यूपी बोर्ड के भी होंगे। ऐसा तो नहीं कि हम बिल्कुल प्योर आपको हिंदी पढ़ाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप बीटेक करने जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे इंग्लिश भी आपको सिखानी है, बट हाँ, मुझे हिंदी का फुल सपोर्ट देना है। जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश में, उसकी प्योर मतलब पूरा हिंदी में भी पढ़ाना पड़ेगा। इस वजह से पढ़ाना पड़ेगा। जो भी हमारे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं, आपको पता होगा कि जैसे एक बैच में 70 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 30 स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड के हैं, 40 हमारे यूपी बोर्ड के हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा होता है, अगर इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है तो अगर 2 मिनट का क्वेश्चन है तो वो तो 2 मिनट में कर लेगा, और आपको भी आता है वो 2 मिनट का ही क्वेश्चन है, बट आप क्या है उसको 2 मिनट में नहीं कर पाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं 3 से 4 मिनट लगेंगे अगर इंग्लिश में क्वेश्चन है। अगर उसी जगह अगर उसी की हिंदी लिखी हो तो आप क्या करेंगे, आप भी 2 मिनट में क्वेश्चन कर लेंगे। बट हाँ, आपसे एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा हूँ, जो भी बच्चे आईआईटी जेईई की तैयारी करते हैं, अगर किसी भी कोचिंग में आप जाएंगे तो अगर आईआईटीएन टीचर है या बहुत अच्छे लेवल से एक्सपीरियंस टीचर है, 15, 16, 17 सालों से पढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको वो दोनों लैंग्वेज में ही पढ़ाएगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उसे सिलेक्ट भी कराना है। आप कहीं ना कहीं लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, आपके गार्जियंस कैसे पैसे कमाते हैं, तो जिस भी कोचिंग में जाइए टीचर्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, वो आपको सिलेक्ट भी कराए। ऐसा नहीं कि प्योर हिंदी पढ़ा दे और आपने क्या है बोर्ड्स लेवल की पढ़ ली और आप कुछ बाद में नहीं हुआ, ऐसा नहीं करना है। आपको अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाना है। उत्तर प्रदेश के अगर आप हैं या कहीं के बाहर हैं, आप अगर सर्च करेंगे कानपुर में कि बेस्ट आईआईटी कोचिंग कौन है, या फिर कहीं यूट्यूब पे सर्च करेंगे, तो आपको एक बेस्ट इंस्टीट्यूट खुद ही समझ में आ जाएगा कौन सा है। मेरे बताने से नहीं है, आपको हर जगह दिख जाएगा। अगर गूगल पे डालेंगे बेस्ट आईआईटी कोचिंग इन कानपुर या फिर आप यूट्यूब पे डालेंगे बेस्ट आईआईटी कोचिंग इन कानपुर, तो आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट दिख जाएगा कि कौन सा बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, जैसा कि हम बात कर रहे थे हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो आरएस इंस्टीट्यूट में आपको बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं, जितना भी स्टडी मटेरियल है बाइलिंगुअल है। मतलब जो आप टेस्ट दे रहे हैं, 70 स्टूडेंट में आप टेस्ट दे रहे हैं, उसमें से क्या है आपकी एक्चुअल रैंक आएगी। ये नहीं कि इंग्लिश में टेस्ट पेपर है और आपके जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो आपसे आगे जा रहे हैं, आप पढ़ने में भी अच्छे हैं, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप 3 घंटे में पूरा पेपर नहीं कर पाएंगे। आपको वही पेपर 5 से 6 घंटे लगेंगे अगर इंग्लिश में पेपर है। तो क्या प्रोसेस है हमारे यहाँ, जब क्या रहता है टेस्ट पेपर रहते हैं दोनों लैंग्वेज में, एक तरफ इंग्लिश में दिखाना भी चाहता हूँ आपको प्रोसेस क्या है। देखिए, जैसे ये एक पेपर है, टेस्ट पेपर है, इसमें आप देख रहे होंगे एक तरफ ये इंग्लिश लिखी है और दूसरी तरफ ये हिंदी लिखी है। पहले से पढ़ना आपको बट इंग्लिश है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सीखना है। जब आप बीटेक करने जाओगे तो वहाँ पे भी इंग्लिश में चीज़ें होंगी। ठीक है, हाँ, आप पेपर जब जेईई का दोगे वहाँ पे ऑप्शन आता है हिंदी या इंग्लिश, तो आप हिंदी करिएगा, क्योंकि उसमें क्या है हिंदी जब आप करेंगे तो दोनों लैंग्वेज आएंगी, हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है। तो इसी तरीके से हम लोग भी पेपर बनाते हैं, एक तरफ इंग्लिश रहता है और एक तरफ हिंदी रहती है। देखिए, टेस्ट पेपर तो होते हैं, बट अब सबसे बड़ी बात होती है कि जो स्टडी मटेरियल मिल रहा है वो बाइलिंगुअल है कि नहीं है, क्योंकि देखिए टेस्ट तो आपके 15-15 दिन में होंगे, चैप्टर एंड होगा तब। बट सबसे बड़ी बात आती है चैप्टर जब आएगा तभी तो हम टेस्ट देंगे। जब चैप्टर समझ में आएगा, मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करूंगा, तभी आप टेस्ट में बेस्ट रैंक लेके आओगे। तो बच्चों, जो स्टडी मटेरियल भी हमारा रहता है वो भी बाइलिंगुअल रहता है। आप देख रहे होंगे, ये देखिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है और उसी की हिंदी भी दी हुई है। मतलब हम लोग देखिए सिखाते क्या है कि पहले पढ़ना आपको इंग्लिश ही है, फिर हिंदी का सपोर्ट लेना है। तो बच्चों, जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। ये आप मत सोचिए कि नहीं मैं यूपी बोर्ड का हूँ, मेरे से आईआईटी जेईई नहीं हो सकता, मेरे से नहीं हो सकता है ये, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। कोशिश करिए कि 11th क्लास से ही आप ज्वाइन करें, क्योंकि आप जब फाउंडेशन से आप ज्वाइन करेंगे तो चांसेस आपके और बढ़ जाते हैं आईआईटी जेईई में एक बेस्ट रैंक देने से। जो बच्चे 12th पास आउट होते हैं उनके भी चांसेस होते हैं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको आईआईटी मिले, आपको अगर एनआईटी भी मिल जाती है, ट्रिपल आईटीज मिल जाती हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज होते हैं, तो आपको तैयारी करनी चाहिए कि आपको एक बेस्ट कॉलेज मिले। बट आपको जो भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं सभी को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। आरएस इंस्टीट्यूट कानपुर की यहाँ की टॉप कोचिंग है, मेरे बताने से नहीं, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। एंड काकादेव आइए। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हाँ आप लोग किसी भी कोचिंग को देखते हैं और डायरेक्टली आप चले गए, ऐसा मत करिए।
बहुत सारी कोचिंग से आजकल ऑनलाइन प्रमोशन कर रही है कि हमारी 4 बातें अलग हैं, ये फैसिलिटीज़ मिल रही है, ये फैसिलिटीज़ मिल रही है, लाइब्रेरी मिल रही है, डाउट काउंटर है। तो बेटा सभी कोचिंग में होता है, मेन होते हैं टीचर्स कि उस कोचिंग में टीचर कैसे हैं। तो आप RS इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे जाएं और वहाँ पे देखें कि टीचर्स की क्वालिटी क्या है, उनका कंटेंट कैसा है, कैसा पढ़ा रहे हैं। उसके बाद फिर दूसरा स्टेप होता है बच्चों से रिव्यू लेना, कि हम जब कानपुर जाएंगे और वहाँ पे हम सभी कोचिंग्स का रिव्यू लेंगे। और RS इंस्टीट्यूट में अगर आप जाना चाहते हैं या आना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पे जो स्टूडेंट्स निकलते हैं क्लास के बाहर, आप उनसे रिव्यू भी ले सकते हैं कि यहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है, टीचर्स कैसे हैं, तो आपको एक्चुअल बताएंगे। ये मत करिए कि किसी का आपने ऑनलाइन ऐड देखा और डायरेक्टली गए एडमिशन करा लिया। आपको 2 चीज़ें बिल्कुल चेक करनी है, पहले टीचर्स जिनसे आप पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मेन बेटा वही है। अगर टीचर अच्छा आपको नहीं मिला तो पूरी लाइफ आपकी खराब हो जाएगी। पैसा तो बर्बाद जाएगा ही जाएगा, मगर पैसे से बढ़ के होती है मेन आपकी लाइफ, कि आपका जो सपना है अगर वही टूट जाएगा तो सब बेकार हो जाएगा। तो जिस जगह पे, जिस कोचिंग में आपको टीचर्स पहले दिखाए जाएं कि हाँ ये आपको टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, उसी कोचिंग में जाइए। दूसरी चीज़, उस कोचिंग में जाके आप रिव्यू जरूर लीजिए, स्टूडेंट से रिव्यू ले लीजिए। और कहीं ना कहीं आप गूगल पे सर्च करेंगे तो रैंकिंग में आपको भी पता चल जाएगा कि कौन बेस्ट है, क्या कंटेंट है। तो बच्चों, अगर आप कानपुर आना चाहते हैं तो अपने RS इंस्टीट्यूट में आइए, एक बार विजिट करिए तो आपको क्वालिटी पता चलेगी। और हाँ, यूपी बोर्ड के बच्चों को मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी रैंक दे सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगाते हैं। यूपी बोर्ड की बुक्स में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैं CBSE बोर्ड की बात करूँ उससे भी बेहतर हैं। अगर मैं देखता हूँ कि NCERT उसमें जैसे पढ़ाई जाती है, कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं आपके यूपी बोर्ड की बुक्स में। तो आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं, बट आपको सीखना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो बच्चों, अगर कानपुर आना है तो एक बार RS इंस्टीट्यूट को जरूर विजिट करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छा आपके लिए लेके आएंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं और हम लोग उसका रिप्लाई देंगे। अगर लगता है कि नहीं किसी और चीज़ पे वीडियो बनाना चाहिए, बिल्कुल मैं बनाऊंगा। ठीक है बच्चों।